नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये आप मान के चलिए कि 3 से 4 वीडियो में ये जो है कंप्लीट होगा, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो चलिए बौद्ध धर्म को समझते हैं। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला आपका बुद्ध। ठीक, पहला बुद्ध जो इसके संस्थापक थे, जन्मदाता थे। बुद्ध जिन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध। ठीक है, और बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। धम्म उनके उपदेश और संघ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी बौद्ध धर्म की आधार है। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 चीजें जो है आपका आधार है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आज के वीडियो में, वो रहेगा सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक। ठीक है, अभी आप समझ गए कि आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक जन्मदाता हैं बुद्ध। ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म एक बड़ा टॉपिक है, तो ये जो है एक वीडियो में क्लियर नहीं किया जा सकता। इसको जो है 3 से 4 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आज का जो है टॉपिक है आपका यही सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक। ये आज का टॉपिक है अपना। तो सिद्धार्थ आप समझ गए। सिद्धार्थ जो है ये बुद्ध का, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। ठीक है, चलिए अब देखिए सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन। ठीक है, ये कौन थे? शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान। ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान, शाक्यगण के प्रधान या गण राजा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और सारी ये जितने आपके गणराज्य हैं और जो भी महाजनपद के भी राज्य हैं, जैसे आपका देखिए काशी, कौशल इत्यादि, तो मैंने पीछे वीडियो में सब चीजें डिटेल में समझा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे आप जरूर देख लीजिएगा, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इनकी माता, सिद्धार्थ की माता। सिद्धार्थ में क्यों कर रहा हूं अभी सब सिद्धार्थ? क्योंकि अभी जो है इनको संबोधि, अभी इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी इनको सिद्धार्थ कहा गया है। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जिसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, तब उन्हें जो है लोग महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत कहने लगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है माता का नाम महामाया देवी। ये कहां की राजकुमारी थी? आपके कौशल राज्य की है। ठीक है, काशी कौशल ये आपने पीछे से पढ़ा है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब कहानी प्रारंभ होती है। जो सिद्धार्थ की माता थी महामाया, उनको एक स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या आता है? वो जब उस समय जब सिद्धार्थ का जन्म नहीं हुआ था, तो जो है इनकी सिद्धार्थ की माता सोई हुई थी, तो उनके जो है स्वप्न में आता है कि एक हाथी जो है आकाश मार्ग से आती है, सफेद हाथी है, जिसके करीब 6 दांत हैं। ठीक है, 6 दांत हैं, वो आती है और जो महामाया है उनका 3 चक्कर लगाता है। 3 चक्कर लगाने के बाद उनके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां
मिलती हैं बुद्ध के जो सिद्धार्थ के जन्म के पूर्व की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इनका जन्म कब होता है बताइए? दिमाग लगाइए। इनका जन्म होता है, ये देखिए यहां, जन्म 563 BC, यानी 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी की किताबों में कुछ परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यही आप लिख दीजिएगा 563 यही माना जाता है। ठीक है, चलिए अब उनका जन्म स्थल कहाँ पे वो पैदा हुए थे? तो वो लुम्बिनी वन में पैदा हुए थे, जो अब नेपाल में स्थित है। ठीक है, उनका पालन पोषण, अब इनका पालन पोषण कौन किया था? इनका पालन पोषण जो है मौसी जो है, और जो इनकी सौतेली माँ भी हैं और मौसी भी लगती हैं, इनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतमी क्यों लगता है? गौतमी, गौतम बुद्ध, ये सब तो गौतमी शब्द से मतलब उस गोत्र से हैं। ठीक है, इसलिए गौतमी लगा हुआ है कि गौतम गोत्र से थे। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं जो है गौतम बुद्ध का जन्म हो गया है। ठीक है, तो उस समय जो है असित ऋषि नाम के एक बहुत बड़े ऋषि रहते हैं, तो उनको जो है उनका आगमन होता है और गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ को जो है गोद में उठाते हैं, देखते हैं, तो जो है देखते हैं, फिर कुछ देर बाद रोना चालू कर देते हैं। तो रोना चालू कर देते हैं, तो जो उनके पिता थे और जो और भी दरबारीगण थे, तो वो डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया, क्यों जो है मुनि रोने लगे। तो फिर मुनि ने जो है बताया कि देखिए आपका लड़का जो है बड़ा होकर बुद्ध बनेगा। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है भाई, बुद्ध बनेगा, ज्ञानी बनेगा। ठीक है, तो ज्ञानी होना अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा जब ये बनेगा तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो इसलिए वो जो है रोने लगता है। ठीक है, वो रोते हैं। ठीक है, तो अब ये बात जब वो समझा रहे थे दरबारी और उनके जो पिता थे, जो है जो उनके पिता का नाम या बताया मैंने आपको शुद्धोधन। ठीक है, तो जब उनको समझाया, उनको ये बात बताया, तो उनके पिता को समझ नहीं आया, ना तो दरबारी घर लोगों को समझ में आया कि ये किस तरह जो है आपके ऋषि कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही बड़े ऋषि थे, माने जाने थे। तो फिर शुद्धोधन ने क्या किया कि एक जो है ब्राह्मण दल को बुलाया। ठीक है, तो ब्राह्मण दल को उन्होंने बुलाया और उनको जो है अपने बच्चे के बारे में उनसे पूछा, बताया। तो उन जो जितने ब्राह्मण आए हुए थे, तो उन्होंने अपने ज्योतिष गणना इत्यादि से जो है बच्चे के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में उन्होंने गणनाएं की इत्यादि सब जो है देखा। तो उसमें से एक जो ब्राह्मण था वो खड़ा हुआ और कहता है कि देखिए राजा, आपके जो पुत्र हैं, जो सिद्धार्थ हैं, उनकी दो ही गति है। अगर ये राजमहल में टिक गया तो ये जो है चक्रवर्ती राजा बनेगा। ठीक है, और पूरी दुनिया को विजित करेगा। और यदि जो है राजमहल में नहीं टिका तो ये बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा और ये धर्म विजय करेगा। तो अब जो बात कही, ऐसा जो है आपके जैसे 8 ब्राह्मण आए हुए थे, तो उसमें 7 ब्राह्मण ने यही बात कही कि ये जो है या तो सन्यासी बनेंगे या तो आपका राजा बनेंगे। तो 7 तो यही कही,
अब एक जो ब्राह्मण था उसमें सबसे छोटा कौंडिन्य नाम था उसका, वो उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि राजा, इस बालक की एक ही गति है, वो है सन्यासी। तो अब जो है शुद्धोधन को चिंता सताने लगी कि उनका एक ही लड़का है और ये सन्यासी हो जाएगा। तो इस चिंता में जो है उन्होंने क्या किया कि पूरा उनका सिस्टम ही अलग कर दिया। पूरे जो आपका जैसे समाज से जो आपके बूढ़े थे, बीमार थे, वो जो है महल से हटा दिए गए। सुंदर लड़कियों और महिलाओं को जो है उनमें रखा गया, आमोद प्रमोद और जो है उनके मनोरंजन के लिए, ठीक है। और 3 महल बनाए गए, जाड़े के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग, सारी सुख सुविधाएं उनके लिए जो है व्यवस्थाएं शुद्धोधन ने करा दी, जिससे कि इनको कभी कष्ट क्या है और कष्ट होता क्या है, दुख क्या है, कभी पता ही ना चले, न होगा न ये कभी जो है छोड़ के जाएंगे। तो इस तरह जो है बुद्ध के लिए शुद्धोधन व्यवस्थाएं करते हैं। तो और उसके बाद शुद्धोधन जो है जल्दी उनका विवाह भी करा देते हैं। विवाह देखिए 16 वर्ष की आयु में, उनकी आयु में यशोधरा से उनका विवाह किया जाता है, जो कोलियगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। उनसे जो है आपका सिद्धार्थ का विवाह किया जाता है। तो 13 साल तक जो है बड़े सुखपूर्वक जो है सिद्धार्थ और यशोधरा का जीवन चलता है। एक दिन जो है चोरी से उनके साथी थे चन्ना उनका सारथी भी था, उनका दोस्त भी था। तो उन्होंने कहा कि चलिए आज हमें जो है आप नगर जो है घुमाइए। तो चन्ना जो है उनको लेकर के जाते हैं, चन्ना भी करते हैं, छन्ना भी करते हैं, ठीक है। तो वो जो है लेके जाते हैं। तो वो जाते हैं तो देखते हैं पहले उनके सामने वृद्ध पड़ता है। वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी, बड़ा ही जो कमजोर सा दिख रहा था, उसकी हड्डियां सब दिख रही थी, हर चीज। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये क्या है, ये कौन है? तो चन्ना ने कहा देखिए ये जो है वृद्ध है ना, वृद्ध है और ये समय बीता है, समय के साथ साथ जो है इस तरह हो गया है। और इस तरह सभी व्यक्ति एक उम्र के बाद अगर वो जिंदा रहते हैं तो वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं। तो फिर उन्होंने जो है चन्ना से पूछा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, वृद्ध होऊंगा? तो उन्होंने कहा जी महाराज, आप भी होंगे, हम भी होंगे, सभी होंगे, जो इस धरती पे हैं, जो जिंदा हैं, वो सभी जो है वृद्ध होंगे। तो फिर वो सिद्धार्थ ये चीज़ें देखकर उनको बड़ा उदासी हुई, वो बड़े संकट में हो गए, बहुत मतलब एकदम उनका जो निराशा आ गई, ठीक है। तो फिर उन्होंने चन्ना से कहा कि अब मुझे राजमहल ले चलिए, ठीक है। तो राजमहल ले चलिए। तो फिर दूसरे दिन फिर आते हैं तो फिर उनको बीमार मिलता है, फिर आते हैं, उसके बाद आते हैं तो उनको मृतक मिलता है, फिर लास्ट में आते हैं तो उनको एक प्रसन्नचित, एक शांत भाव का सन्यासी मिलता है, ठीक है। तो ये क्रम था, ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रम कभी कभी दिया रहेगा, उसको आपको क्रम में बैठाना रहेगा कि पहले कौन मिला, वृद्ध मिला, बीमार मिला, मृतक मिला, है ना।
तो ये क्रम आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पहले आपका वृद्ध मिला, फिर बीमार, ठीक है, मृतक, फिर जो है प्रसन्नचित्त या जो है आत्मा जो है एकदम शांति वाला से विभोर सन्यासी, ठीक है। पहले आपका वृद्ध, फिर बीमार, फिर मृतक और उसके बाद सन्यासी। इस तरह जो है कालम ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है टिक वाला रहेगा तो टिक लगाइएगा। अब देखिए उनके पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का नाम है राहुल। तो जब ये सूचना दासी इत्यादि उनको देती है कि राहुल आपके पुत्र का जन्म हुआ है महाराज, और आप जो है, तो वो कहते हैं कि जो है एक और बंधन का जन्म हुआ, ठीक है। तो इस तरह जो है कहते हैं, ठीक है। पुत्र का नाम आप ध्यान दें, पुत्र का नाम जो है राहुल है। अब वो बड़ा गंभीर हो गए, बड़े सोच में डूबे रहते थे। उनको लगा कि हमें जो है इस दुनिया को, इस कष्ट से, कष्ट दुख से जो है मुक्ति मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। तो फिर जो है वो एक रात को, जब 29 वर्ष की थे, तो उन्होंने गृह का त्याग कर दिया। रात का समय था, अपने सारथी चन्ना से कहा कि आप जो है घोड़े तैयार करिए, जो है हम लोग मुझे निकलना है, ठीक है। तो सारथी जो है उनका जो चन्ना था, और घोड़ा जो नाम है उसका कंथक, ठीक है। नाम विशेष ध्यान रखिएगा, घोड़े का नाम कंथक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो घोड़ा जो है चन्ना तैयार करता है, और 29 वर्ष की आयु में जो है सिद्धार्थ गृह त्याग कर देते हैं। इसी को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिएगा, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वो जो है रात को चन्ना के साथ निकल जाते हैं। निकलने से पहले जो जैसे आपका कमरे के बाहर ही यशोधरा और राहुल जो है सोए हुए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनको जगा के या कुछ कहें कि हम जो है जा रहे हैं। तो वो बिना बताए जो है यशोधरा और राहुल को, वो जो है रात को चन्ना के साथ घोड़े कंथक के सवार होकर निकल जाते हैं चुपके से, ठीक है। तो निकल जाते हैं। वो जो है अनोमा नदी पड़ती है, अनोमा नदी जो है बड़ी, तो उसको उन्होंने पार किया। पार करने के बाद जो है चन्ना, जो उनका साथी था, चन्ना जो भी नाम, कई नाम से करा जाता है, तो उसको जो है जो राष्ट्रीय वस्त्र उन्होंने पहना था, जो राष्ट्रीय वस्त्र उन्होंने पहना था, और जो केस थे उसको भी जो है उन्होंने काट दिया, और राष्ट्रीय वस्त्र को जो है उन्होंने चन्ना को दे दिया, बोला कि आप जो है लेके जाइए। और जो उस समय की गेरुआ वस्त्र था, जो कसाय वस्त्र था, जो भिक्षुओं का, उसको उन्होंने धारण कर लिया, और उसके बाद वो आगे बढ़े, और ये आपकी चन्ना लौट आए, और वो जो है आगे बढ़ गए। तो अब जो है वो मिलते हैं ध्यान गुरु अलार कलाम से, जो सांख्य दर्शन तथा उपनिषद के ज्ञाता थे, ठीक है। ये वैशाली में उनसे मुलाकात हुई थी अलार कलाम से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान गुरु कहा जाता है अलार कलाम को। इन्होंने जो है आपका ये सांख्य दर्शन तथा उपनिषद की ये ज्ञाता थी, ठीक है। इन्होंने तपस्या इत्यादि का जो है ज्ञान दिया बुद्ध को, लेकिन इनसे वो संतुष्ट ना हो सके सिद्धार्थ, तो फिर जो है
आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उन्हें जो है रुद्र कराम पुत्र आचार्य जो है, जो राजगृह में थे, उनसे मिलते हैं ये। ठीक है, ये इनके दूसरे गुरु हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है कभी कि इनके, अगर एग्जाम में आया तो बताइएगा, ये दूसरे गुरु हैं इनके। तो इनसे मिलने के बाद भी उनकी जो है चीजें जो उनको चाहिए वो मिलता नहीं, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है वो पहुंचते हैं उरुवेला में। ठीक है, वहां जो है उनका मुलाकात पंचवर्गीय ब्राह्मण, 5 ब्राह्मणों से होती है, जिनका नाम लिखिए, ध्यान दीजिए, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्तागी। ठीक है, फिर से एक बार नाम ध्यान दीजिए, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्तागी। ठीक, ये उनसे मुलाकात होती है। अब ये लोग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है, और इसी के दौरान उन्होंने उस जो है तपस्या के साथ साथ उन्होंने समसामयिक जो धर्म थे उनका जो है उन्होंने अध्ययन किया, तपस्या की और बड़ा ही कठोर तप किया। अब ये कठोर तप इतना उन्होंने किया कि उनकी जो है हड्डियां दिखाई पड़ने लगी, जैसे एकदम बूढ़े की होती है, एकदम हड्डियां पूरी दिखाई पड़ने लगी, शरीर एकदम कमजोर हो गया, आंखें दब गई, एकदम मृत्यु जैसे करीब दिखाई देने लगा। तो उसी समय जो है सुजाता, एक दिन सुजाता जो है नाम की लड़की है, सुजाता जो है खीर लाती है और खीर देती है, उनको खिलाती है सिद्धार्थ को। तो खीर खान लेते हैं, तो फिर उनको जो है खीर खाता देख जो 5 ब्राह्मण उनके साथ तप कर रहे थे, तो वो रुष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने राशि चीजें चालू कर दी, आप कठोर जो है तप से हट गए हैं आप। तो वो जो है नाराज हो जाते हैं उनसे और उनको छोड़ करके चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ जो है एक जगह बीड़ा वादक को देखते हैं। ठीक है, बीड़ा वादक को देखते हैं। बीड़ा वादक क्या कर रहा था? बीड़ा वादक जो है तारों को कस रहा था। अब तार क्या है, देखिए, जैसे तार यदि बीड़ा जो होता है आप जानते हैं, बीड़ा का जो तार था यदि वो ढीला रखेंगे तो बजेगा नहीं, यदि आप टाइट उसको करता था तो टूट जाता था। तो इस कारण जब सही संतुलन बना, न एकदम टाइट और न ही मुलायम ढीला, तो फिर जब सही संतुलन हुआ तो बीड़ा बजने लगी। तो ये गौतम बुद्ध ने देखा, तब उन्होंने जो है बताया कि मध्यम मार्ग, न तो अतिरेक और न जो है एकदम अतिरेक का मार्ग नहीं, उन्होंने मध्यम मार्ग को समझा। अब जो है उन्होंने आगे बढ़ते हैं और संबुद्धि, अब देखिए संबुद्धि ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है उनको, वो आप देखिए। तो ये आगे बढ़ते हैं और पीपल के वृक्ष में, है ना, जगह का स्थान का नाम है आपका, ये देखिए, बोध गया बिहार में। ठीक है, बोध गया बिहार में, वहाँ पहुँचते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठते हैं और पूरा दृढ़ निश्चय करके बैठते हैं कि अब मुझे जो है बिना ज्ञान प्राप्ति के मैं उठने वाला नहीं। ठीक है, तो अब जब वो तप करने के लिए बैठते हैं इसके नीचे, तो बहुत सारे जो है, जैसे मार नाम मिलता है,
और ग्रंथों में मार नाम का राक्षस मिलता है। तो वो जो है कई सारी अड़चन जो है डालता है उनको, बहुत सारी बाधाएं करता है। तो उसके बुद्ध के जो माइंड में बहुत सारी पुरानी चीज़ें, वो कब से पैदा हुए थे, क्या हुए, बड़े कैसे हुए, वो सब चीज़ें माइंड में चल रही थी। तो बहुत सारी मार ने बाधाएं पैदा की, बहुत सारी चीज़ें प्रलोभन दिया, लेकिन सिद्धार्थ जो है एकदम डिगे नहीं, डटे रहे। ठीक है। तो फिर अब जो है 35 साल की उम्र में बैसाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है। बैसाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे इसी दिन आपको गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है। महापरिनिर्वाण आपको इसी दिन हुआ था, वैशाख के दिन। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है, और इसको वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो है, जिसको शशांक ने बाद में कटवा दिया था। ठीक है। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है फ्रेंड्स। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाने जाने लगे। ठीक है। और इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इन दोनों में अंतर है। निर्वाण जीवन में प्राप्त किया जाता है, जीवित रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जो मृत्यु है, मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ये आप समझ गए। तो निर्वाण मतलब क्या है? निर्वाण मतलब हो गया कि दीपक का बुझ जाना, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाना। ठीक है। तो ये होता है निर्वाण। आगे देखिए, बुद्ध के प्रथम शिष्य बने तपस्सु व मल्लिक, जो उर्मिला में मिले। ठीक है। उसके बाद वो उर्मिला में जाते हैं, तो वहां पे तपस्सु और मल्लिक जो है मिलते हैं। आगे देखिए, अब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो वो सोच रहे थे कि किसी ज्ञान दिया जाए, अगर और ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है मुझे किसी साधारण व्यक्ति को दे तो हो सकता है पागल समझ ले, उसको समझ में ना आए। तो गौतम बुद्ध जो है निकलते हैं, उसी 5 साथियों को ढूंढने। तो वो जो है उर्मिला में जब नहीं मिलते हैं तो चले जाते हैं सारनाथ में। ठीक है। सारनाथ में उनकी मुलाकात होती है 5 ब्राह्मणों से, पंचवर्गीय ब्राह्मण जिसे कहा जाता है। ठीक है। तो वो सारनाथ में उनसे मुलाकात होती है। जो है इसको सारनाथ को ऋषि पत्तन भी पुराने समय में कहा जाता था। ठीक है। अब उन्होंने वहां प्रथम उपदेश उन ब्राह्मणों को दिया, जिसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। नोट डाउन अच्छे से करिएगा। तो उन्होंने 5 शिष्यों को वो ज्ञान दिया। अब वो जो है आगे देखिए, काशी बनारस के यश एक धनी श्रेष्ठी था, उनको जो है वो शिष्य बनता है, और उनके साथ 50 व्यापारी भी शिष्य बनते हैं। उनकी माता और पत्नी जो है प्रथम उपासिका बनी। ठीक है। उपासिका और भिक्षुणी में अंतर है, वो अभी और आगे की वीडियो में हम लोग जब संघ और वो चीज़ें पढ़ेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे उपासिका और इत्यादि के मतलब में भिक्षुणी केवल साथ
ठीक है। तो ये जो है बनते हैं। श्रेष्ठी के बारे में हम लोग, गृहपति के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आगे देखिए, सारनाथ में उन्होंने प्रथम वर्षावास बिताया। जो ये धर्म का प्रचार करते थे तो ये बरसात के मौसम में रुक जाते थे, 3 महीने वो कहीं नहीं निकलते थे, और बरसात का मौसम छोड़ करके वो पूरा धर्म का प्रचार पूरा गौतम बुद्ध करते थे, ठीक है। आगे देखिए, धर्म प्रचार उन्होंने देखिए अंग में, मगध में, काशी में, मल्ल में, कपिलवस्तु में, वज्र में, कौशल में उन्होंने धर्म का प्रचार किया। ये सारे राज्य आप पढ़ चुके हैं, गणराज्य और जो राज्य हैं ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब 80 वर्ष की आयु पहुंच जाते हैं तो वो पहुंचते हैं पावा में। पावा में एक चुंद नाम के सुनार से भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा में चुंद उनको खाने के लिए भोजन देता है। भोजन करने के बाद उनकी, गौतम बुद्ध का जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है उनकी। तो वो जो है पावा से कुशीनगर पहुंचते हैं, ठीक है। कुशीनगर जो है पहुंचते हैं, यहाँ कुशीनगर, ठीक। कुशीनगर पहुंचते हैं। वो समय था 483 ईसा पूर्व में, वो 80 वर्ष की आयु पूरा कर चुके थे। तो वहीं पे रात ठहरते हैं और जैसे लेटे थे, आज भी आप देखेंगे तो उसी लेटी मुद्रा में वो मूर्ति बनी है, और पेड़ के नीचे साल का पूरा जो है वो बगीचा था। तो वहीं पे अपने जो शिष्य थे उनसे कहते हैं कि आज रात के तीसरे पहर में मैं जो है जीवन को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त करूंगा, शरीर को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो उनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 80 वर्ष की आयु होती है। देखिए वैशाख पूर्णिमा का दिन था, ठीक है। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया था, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ है। उनको जो है ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है, और उनका जो है महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, ठीक है। गांव जो है कस्या गांव है, और जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कुशीनगर, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब उन्होंने कहा है, उनकी कोटेशन है, आत्मदीपो भव, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? मेरे ज्ञान का उपयोग जितनी जरूरत हो करो, और अपने जीवन का रास्ता स्वयं ढूंढो। देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा आघात जो है किया था आपका उस समय बौद्ध धर्म ने, ब्राह्मण धर्म पर, ठीक है। तो मैंने सबको समान बताया। जैसे आप देखें ब्राह्मण धर्म में उस समय क्या था कि बड़ा जो निम्न वर्ग के लोग थे, बड़ा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, बड़ा कष्टमय जीवन था। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि सभी लोग समान हैं, समानता, अहिंसा पे जोर दिया, अपरिग्रह इत्यादि, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, इस पे जो है जोर दिया। ऐसा नहीं है कि और भी लोग भाई न उस समय ये आपका सत्य अहिंसा का ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने, जैसा कि देखिए ये उपदेश में पाली भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। तो पाली भाषा जो थी वो जन सामान्य की भाषा थी, जन सामान्य को समझ में आती थी। और कुलीन वर्ग की भाषा संस्कृत में जो कि ब्राह्मण उनका प्रयोग करते थे, तो पाली भाषा में उन्होंने पूरे आम जनता तक इसका प्रचार किया, प्रसार किया। बंधुत्व, समानता, स्त्री पुरुष की समानता, ऊंच नीच सभी को समान माना,
सभी को जो है संघ में जगह दिया, सभी को सदस्यता दी। तो ये थे आपके गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध के जीवन पर आधारित जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, इसका हिंदी में वाक्य है एशिया के ज्योति पुंज। इसके जो लेखक हैं वो हैं एडविन अर्नाल्ड। ठीक, इसके लेखक एडविन अर्नाल्ड थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक कैसे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हुए, ये आज मैंने आपको क्लियर किया। और अगले वीडियो में आपको संघ इत्यादि जो और भी टॉपिक हैं उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इसको आप जो है अच्छे से देखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो में देख लीजिएगा। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।